जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। कैसे मिटे दृश्य, कैसे मिले इष्ट। अंतर यात्रा विज्ञानों के प्रयोगों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है दृष्टा का दृश्य से संबंध टूट जाना। यदि ऐसा संपूर्ण रूप से हो सके तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। किसी भी योग साधक के लिए यह आदर्श स्थित है। योग विज्ञान के सारे यत्न, प्रयत्न, विधियां एवं विधान इसी को पाने के लिए हैं, परंतु ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि वर्तमान की वस्तु स्थिति तो यह है कि दृष्टा अपने स्वरूप को पूरी तरह से भूलकर दृश्य में रम गया है। वह दृश्यों में इतना तदाकार है कि स्वयं को ही दृश्य समझ बैठा है। जीवन के परिदृश्य से इन दृश्यों को हटाने एवं मिटने को स्वयं को हटना या मिटाना मान लेता है। दृश्यों में हलचल होने से वह स्वयं में हलचल अनुभव करता है। इनमें होने वाले आलोड़न विलोड़न उसे अस्थिर व चंचल बनाते हैं और अपनी इन स्थितियों से वह दुखी एवं परेशान रहता है। किंतु महर्षि पतंजलि के अनुसार अब जबकि अंतःकरण में विवेक का दीप जल उठा है। आगे पिंडा पंड्या जी ने लिखा है कि अब जबकि साधक योग साधना की डगर पर चल पड़ने के लिए कृत संकल्प हुआ है, तब ऐसे में उसके जीवन में सुखद परिवर्तन आने ही चाहिए। उसे इस बात का निश्चय करना चाहिए कि जिन दुखों को हमने सहन कर लिया है वही बहुत हैं। अब भविष्य में हम किसी भी दुख को अपने जीवन में आने न देंगे। अब हमारा अस्तित्व व व्यक्तित्व दुख की किसी भी भंवर में न पड़ेगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग साधक ऐसा निश्चय कर सकता है, उसमें ऐसी सामर्थ्य है कि वह अपने इस निश्चय को पूरा कर सके। अपने अगले सूत्र में महर्षि इसकी विधि भी निर्देशित करते हैं। वे कहते हैं, महर्षि अपने इस सूत्र में दुखों के समूल विनाश का सत्य कहते हैं। यदि दृष्टा और दृश्य के संबंध न रहे तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, परंतु व्यवहारिक जीवन में ऐसा ठीक घटित हो पाना संभव नहीं है। हाँ, इस महत् कार्य को विभिन्न चरणों में अवश्य पूरा किया जा सकता है। जैसे जैसे योग साधक इस ओर आगे बढ़ेगा, उसके दुख धीरे धीरे कम होते जाएंगे और अंततः समाप्त भी हो जाएंगे। जो पतंजलि के पथ पर चलने वाले हैं, उनके मन में पहला सवाल यह होगा कि वे कहाँ से प्रारंभ करें अपनी यह दुख निवारक साधना। तो उसके उत्तर में यह कहना है कि वे विविध दृश्यों में और उनके परिवर्तनों में भटकने की बजाय किसी एक दृश्य में रमें, उस दृश्य से जोड़े अपने संबंध की डोर। इस प्रयोग में बेहतर यह होगा कि वह दृश्य सात्विक, मंगलमय एवं शुभ हो। साधकों का अनुभव कहता है कि यह दृश्य अपने सद्गुरु अथवा अपने आराध्य का चित्र अथवा मूर्ति हो सकती है, अथवा अपने सद्गुरु साक्षात भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु या इष्ट के साथ संबंध जोड़ने से जीवन के अन्य कार्य वे कर्तव्य समाप्त हो जाएंगे। वे सब यथावत चले रहेंगे। इन प्रक्रिया में कोई भी बाधा या व्यवधान नहीं पड़ेगा। बस अंतर यह आएगा कि इनमें से किसी भी तरह का लगाव या जुड़ाव नहीं रहेगा। गुरु भक्त या ईश्वर भक्त के जीवन में किसी भी कार्य या उद्देश्य केवल चित्त शुद्धि है। फिर वह कार्य कुछ भी हो, वह कार्य सामान्य गृह कार्यों के रूप में भी हो सकता है और विशिष्ट राजकीय दायित्वों के बारे में भी हो सकता है। बाहर सब कुछ यथावत चलने के बावजूद योग साधक के मन में किसी भी विशेष कार्य के लिए कोई आग्रह न रहेगा। वस्तुओं, व्यक्तियों एवं कार्यों के छूटने, बिछोड़ने अथवा अमिलने की कोई भी चिंता न रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका मन तो संपूर्ण रूप से अपने गुरु अथवा इष्ट में है। जब साधक को ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए तो साधना के द्वितीय चरण में प्रवेश करना चाहिए। इस चरण में उसके मन में सद्गुरु अथवा इष्ट के स्थूल स्वरूप के लिए, उनके सानिध्य के लिए कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। उसे अपने गुरु व भगवान को हृदय मंदिर में बिठा लेना चाहिए। भावों के मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा, उनकी पूजा के उपचार भी मानसिक एवं भावनात्मक होने चाहिए। इस दूसरे चरण की साधना में पूजा के स्थल उपायों की कोई आवश्यकता नहीं है, उल्टे उन्हें छोड़कर मानसिक व भावनात्मक पूजा करने में ही कल्याण है। ऐसा करने के लिए उसे अपने समक्ष या अपने हृदय स्थल पर या अनाहत कमल में
गुरु या इष्ट के भाव विग्रह को अनुभव करते हुए उनकी संपूर्ण विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मन ही मन उन्हें धूप दीप नैवेद्य पुष्प आरती जल आदि अर्पित करना चाहिए। यह मानसिक पूजा जितने विस्तार से की जाए, जितने मनोयोग से की जाए उतना अच्छा। मन जब जब भटके बहके उसे फिर से अपने भाव में भगवान में लगाना चाहिए और पूजा की प्रक्रिया प्रारंभ से करना चाहिए। प्रातः सायं इसके निरंतर अभ्यास से बहुत ज़्यादा मानसिक उन्नति होती है। मानसिक शक्तियों का असाधारण विकास होता है। यहाँ तक कि अभ्यासकर्ता साधक स्वयं ही सर्वविकल्प और निर्विकल्प की अवस्थाओं को पार करते हुए सविचार में प्रवेश कर जाता है। ऐसी स्थिति में उसका प्रवेश सूक्ष्म जगत में अपने आप ही हो जाता है। सूक्ष्म लोग वहाँ के निवासी उसकी अपनी अनुभूतियों के साथ ही सहचर बनने लगते हैं। इस साधना के थोड़े उन्नत होने पर वह स्वयं के तथा औरों के भविष्य को जान सकता है, परंतु यह योगी का गंतव्य नहीं है। उसे इन दृश्यों से भी अपना संबंध तोड़कर आगे बढ़ते जाना चाहिए। आगे की स्थिति में उसे अपने गुरु व इष्ट के निराकार स्वरूप का साक्षात्कार होता है और उसे निर्विचार समाधि का अनुभव होता है। इस निर्विचार और निराकार अवस्था में क्रमिक रूप से वह अपनी सूक्ष्म सत्ता को विसर्जित करता है। विसर्जन विलय की यह अवस्था कई चरणों में पूरी होती है। इनमें से पहले चरण में अपने सूक्ष्म तत्व का बोध होता है। फिर वह पाता है कि उसके गुरु व इष्ट एक हैं और स्वयं भी उनसे अभिन्न है। इस अवस्था की प्रगाढ़ता में प्रकृति के गुण भी उसे लय होते नजर आते हैं और अंत में वह प्रकृति के संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वरूप से अव्यवस्थित होता है। अब सब कुछ उसमें और वह सब में होता है। यहाँ पर दुखों का सदा सदा के लिए अभाव हो जाता है। इस उपलब्धि में कठिनाई भले ही हो, परंतु इस ओर बढ़ने मात्र से दुखों का नाश होने लगता है। यह काल्पनिक नहीं, अनुभूत सत्य है। इसकी अनुभूति को कोई भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रकृति में जीवन का क्या प्रयोजन है? दुख के कारण की चर्चा करते हुए पिछले पृष्ठों में कहा गया है कि दृष्टा व दृश्य का संयोग इस दुख का कारण है। दृष्टा की दृश्य के प्रति आसक्ति, उसके राग एवं द्वेष उसे दुखी करते हैं। इसी सत्य का अनुभव कराने के बाद महर्षि पतंजलि ने अब केवल दृश्य का स्वरूप बताते हैं, बल्कि उसके उद्देश्य को भी स्पष्ट करते हैं। उनके इस एक सूत्र में जीवन जीने की कला के सभी आयाम, सभी महत्वपूर्ण तत्व एवं सत्य सार रूप में समाये हुए हैं। इस सूत्र को समझ लेने पर प्रकृति में जीवन के प्रयोजन की समस्या हल हो जाती है। दृश्य जो कि प्राकृतिक तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश से इंद्रियों, कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों से संगठित होता है। उसका स्वभाव होता प्रकाश, सक्रियता एवं निष्क्रियता और दृष्टा को अनुभव उपलब्ध हो और अंततः मुक्ति फलित हो। इस हेतु यह होता है। महर्षि पतंजलि के इस सूत्र में अनेकों तत्व बड़ी सूक्ष्मता के साथ गुथे हैं। इसमें सबसे पहले बात जो महर्षि कहते हैं कि जीवन का परम प्रयोजन अपवर्ग है, मोक्ष है। इसे कुछ इस तरह अनासक्त भाव से, राग द्वेष से रहित होकर जीना है, जिससे कि मोक्ष स्वाभाविक फलित हो। यह जीवन स्थूल एवं सूक्ष्म, जड़ एवं चेतन का विलक्षण संयोग है। प्रकृति के स्थूल तत्व पंचभूत एवं सूक्ष्म तत्व पंचतंत्र मात्राएं इसे रूप और आकार देते हैं। पुरुष एवं प्रकृति, चेतन एवं जड़ के संयोग से बना चित्त इसका अनुभव करता है। बात अनुभव तक रहे तो ठीक है, परंतु जब अनुभव के साथ आसक्तियां घेरती हैं, राग और द्वेष सताते हैं, तो परिणाम मोक्ष न होकर कर्म बंधन के रूप में फलित होता है। परम पूज्य गुरुदेव अपनी गोष्ठियों चर्चाओं में इस सच को बड़ी मार्मिक रीति से उद्घाटित करते थे। उनका कहना था कि सारी गड़बड़ तब होती है जब व्यक्ति अपना गंतव्य भूल जाता है। यदि किसी को अपने घर से देश की राजधानी दिल्ली पहुंचना है, तो उसे सबसे पहले इस यात्रा के लिए अपने लिए अनुकूल मार्ग एवं वाहन तय करना होगा। उसे सोचना होगा कि यह यात्रा किस रास्ते से करनी है, क्योंकि यह तो निश्चित है कि उसके घर में से दिल्ली तक के लिए कई रास्ते होंगे। उसे यह भी सोचना है कि उसकी अपनी साधना संपदा क्या है। जहाँ वह है वहाँ से वह बस, ट्रेन, हवाई जहाज में से क्या चुन सकता है, अथवा फिर उसे पैदल ही जाना पड़ेगा।
यह निश्चित कर लेने के बाद उसे अपनी यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी और इसमें यह सावधानी बरतनी होगी कि राह में वह न तो कहीं अटके और न कहीं भटके। यह अटकन दो तरह से हो सकती है। पहली, उसे राह में ट्रेन अथवा बस में सफ़र करते समय कोई उसके मन को भा जाए, अथवा फिर दूसरी स्थिति में किसी से झगड़ा हो जाए। इन दोनों ही स्थिति में उसकी यात्रा अवरुद्ध एवं बाधित होगी। तीसरी स्थिति भटकने की है कि इस स्थिति में कुछ ऐसा हो जाता है कि राहगीर अपना मार्ग ही बदल दे, बस ट्रेन से उतरकर कहीं किसी और जगह के लिए चल दे। यदि इनमें से कोई स्थिति बन जाए तो फिर वह अपने गंतव्य तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। होश आने पर उसे केवल पछतावा ही उठाना पड़ेगा। युग ऋषि गुरुदेव कहा करते थे कि योग साधक की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। प्रकृति के 3 गुण एवं उनके अनेक तरह से मिलने से स्थूल सूक्ष्म में अपने दृश्यों की अनुभूति जीवन में होती है। ये दृश्य व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियों के रूप में अनुभव होते हैं। कई बार ये अनुभव लुभाते हैं तो कई बार भय पैदा करते हैं। सच्चा साधक वह होता है जो न तो राग और मोह की स्वर्ण श्रृंखला से बंधता है और न ही द्वेष की लोह श्रृंखलाओं से बंधता है। वह अपने साथ विवेक, वैराग्य एवं भगवत भक्ति के ऐसे साधन रखता है कि बस करता है, बस चलता ही चला जाता है। जीवन की राह में प्रकृति के दृश्यों का वह अनुभव तो करता है, परंतु वह इन्हें सुख भोग के साधन नहीं समझता। किसी भी अटकन भटकन से दूर उसकी दृष्टि में केवल अपना गंतव्य रहता है। चर्चा में जब गुरुदेव से यह पूछा कि इस राह में आपने जो बस, ट्रेन अथवा हवाई जहाज की बात कही वह क्या है, तो उत्तर में उन्होंने कहा कि यह है पिछले जन्मों की गई साधना, योग। पिछले जीवन में किसने कितनी साधना की है, कहाँ तक वह पहुँचा है, उसके अनुरूप उसका मार्ग सुखकर या दुखकर होता है। जो पिछले जन्म में सामान्य साधक रहे हैं वे समझो कि बस में से सफ़र करते हैं। जिन्होंने अपनी साधना में प्रकृति की सूक्ष्म परत को पार किया है उनके लिए ट्रेन की उपमा कही गई है, परंतु विधेय या प्रकृति लय योगी है उनके लिए यह यात्रा हवाई यात्रा की तरह सुखद एवं सुलभ हो जाती है। रही बात इस मार्ग पर चलने वाले पदयात्री की, सो यह वह व्यक्ति है जिसने अभी अपनी साधना प्रारंभ की है। हालांकि उसमें यदि भगवत भक्ति है, अपने उद्देश्य की प्रति निष्ठा है, तो वह भी जीवन में पहुंच जाएगा। क्योंकि साधन कोई भी हो और कैसा भी हो, अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए एक जीवन पर्याप्त है। बस उसे यह ध्यान रखना होगा कि प्रकृति के दृश्यों में उसे अनुभव करते हुए आगे बढ़ना है, न तो उसे कहीं अटकना और न भटकना है, क्योंकि गंतव्य भोग नहीं अपवर्ग है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय माता जी, जय प्रणव पंडित।